देखो प्रेग्नेंट थी उसको ना चीज तुमको बताया कि क्या होता है कि हम लोग को तुमने मारा तो हम तुमको क्या खुलेगा दे सकते हैं। हम खिचड़ी कड़ी वाला नहीं है। सुना आपने, जिस सच को गुजरात सरकार छुपाती रही उसी सच को हमारे खुफिया कैमरे के सामने बाबू बजरंगी कबूल कर रहा था और झुठला रहा था हाई कोर्ट में पेश किए गए गुजरात सरकार के उस दस्तावेज को जिसमें कहा गया था कि किसी गर्भवती महिला का पेट तो फाड़ा ही नहीं गया था। एक बार फिर सुनिए क्या कहा था बाबू बजरंगी ने। बाबू बजरंगी का पहला कबूलनामा। गर्भवती महिला को तलवार से चीरा। हमारे एफआईआर में लिखा गया है देखो प्रेग्नेंट थी उसको ना चीज तुमको बताया कि क्या होता है कि हम लोग को तुमने मारा तो हम तुमको क्या खुलेगा दे सकते हैं। हम खिचड़ी कड़ी वाला नहीं है। धीरे धीरे बाबू बजरंगी अपने सारे गुनाहों का सच सुनाता गया। उसने ये भी कबूल किया कि कैसे उसने गड्ढे में छुपे लोगों की जिंदगी पर मौत की तलवार चलाई थी। बाबू बजरंगी का दूसरा कबूलनामा। मैंने बिछाई थी कई लाशें। चैलेंज कर दिया था अगले दिन आपने लिखने देना तो मर जाऊंगा मैं। नहीं कुछ हमने तो वहीं चैलेंज कर दिया था जब गोत्रा ने हमको लाशें देखी हमने उनको वहीं चैलेंज कर दिया था इससे 4 गुना लाश हम पाटिया में गिरा डाला। अहमदाबाद की गलियों में उस वक्त बाबू बजरंगी वीर पुत्र के नाम से जाना जाता था। वो 20 साल तक बीएसपी का नेता रहा और बाद में शिवसेना में शामिल हो गया, लेकिन उसकी सीधी पकड़ मोदी सरकार में थी। आप खुद सुनिए कि कैसे उसने गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री गोवर्धन झांटिया को फोन कर नरसंहार की जानकारी दी। बाबू बजरंगी का तीसरा कबूलनामा। गृह राज्य मंत्री को दी कत्लेआम की जानकारी। एक बहुत बड़ा खड्डा था उससे सब ज्यादा छुप गए तो चारों बाजू से घेर लिया और जो था वो था उनसे पूरा कर दिया। उसे हमने बोल दिया फिर 7 बजे पाटिया कहते ना पाटिया में बताइए ना पाटिया किस तरीके का है। पाटिया एसटी का वर्कशॉप है उसके बाद दीवार है उसके बाद पाटिया तो उसको पार्टी के सामने मस्जिद है उसके साथ पे एक खड्डा भी है बहुत बड़ा वहाँ मैदान में सबको मारा और हमने 7 बजे फोन करके गृह मंत्री को बता दिया था और जैसी भाई को भी बता दिया था कि इतने लोग मरे हैं आप संभाल लेना। सुना आपने, जिस गृह राज्य मंत्री के अंडर पुलिस महकमा होता है उसको एक दंगाई रिपोर्ट कर रहा था। इसके अलावा बाबू बजरंगी ने गुजरात बीएसपी के महासचिव जयदीप पटेल को भी फोन करके अपने घिनौने पापों का ब्यौरा दिया। एक बहुत बड़ा खड्डा था उससे सब ज्यादा छुप गए तो चारों बाजू से घेर लिया और जो था वो था छुप के पूरा कर दिया। उसे हमने बोल दिया फिर 7 बजे पाटिया कहते ना पाटिया में बताइए ना पाटिया किस तरीके का है। पाटिया एसटी का वर्कशॉप है उसके बाद दीवार है उसके बाद पाटिया तो उसको पार्टी के सामने मस्जिद है उसके साथ पे एक खड्डा भी है बहुत बड़ा वहाँ मैदान में सबको मारा और हमने 7 बजे फोन करके गृह मंत्री को बता दिया था और जैसी भाई को भी बता दिया था कि इतने लोग मरे हैं आप संभाल लेना। मंत्री जी ने तुरंत ही बजरंगी को अहमदाबाद से भाग जाने की भी सलाह दी थी। ये भी आप बजरंगी के ही मुंह से सुन लीजिए। बाबू बजरंगी का चौथा कबूलनामा। गृह राज्य मंत्री ने कहा भाग जाओ। मेरी बातचीत हुई गुर्जर जन से मैंने बोला साहब ऐसा हो गया बोला तुम भाग जाओ गुजरात छोड़ दो भाग जाओ। मैं बोला ये क्या हुआ तो बोले नहीं तुम भाग जाओ बोले तुम ये भी मत बोला कि मेरे से बात होगी। बाबू बजरंगी का ये कबूलनामा कई सवाल खड़े कर गया। क्या कोई दंगाई कत्लेआम के बाद गृह राज्य मंत्री को फोन करने की हिम्मत कर सकता है? क्या कोई दंगाई गृह राज्य मंत्री से मामला संभालने के लिए कह सकता है? क्या गृह राज्य मंत्री किसी दंगाई को छुपने और भाग जाने के लिए कह सकता है? कायदे से इन सवालों का जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज तक स्टिंग ऑपरेशन कलंक ने जो दिखाया उसे सबूत के तौर पर रखकर अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने बाबू बजरंगी को मरते दम तक उम्र कैद की सजा सुना दी। आज तक ब्यूरो।